आज बोला मैडम नए वीडियो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वो जो पिछले आपने सुना वो एक मजाक था, चले मत जाना। पर हाँ, जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है वो चले जाइए। ऐसे नहीं, पोलाइटली कह रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में इतने इस वीडियो में इतने स्पॉयलर्स है कि तुम फिर मूवी देखने जाओ ना जाओ बात बराबर ही है। तो इस मूवी को अगर तुमने नहीं देखा है तो आप एक बार मूवी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। पर अगर और इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी स्पॉइलर फ्री वाली, अगर वो देख सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा और आपको पता लगेगा मूवी कैसी थी, देखने जाना चाहिए। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था ये मूवी इतनी बढ़िया थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ के अंदर मैं इसको रखना चाहूँगा। मेरे को दो मूवी सबसे बेस्ट लगी थी, एंड गेम नंबर 2 और नंबर 2 पे इन्फिनिटी वॉर। ये इन्फिनिटी वॉर से तो ऊपर चली गई और एंड गेम के साथ साथ ही रखती है माय ओपिनियन। ये मैंने कहा तो सबके सारों को लगेगा, पर मेरे ओपिनियन से मूवी फर्स्ट के ऊपर अपना रैंक बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड तो है ही है। एंड गेम और ये मूवी मेरे को कहीं ना कहीं बराबरी सी लगती है। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे इस मूवी जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि ये क्या हो गया। तो अब स्पॉइलर आ रहे हैं तो फिर ध्यान रखना। तो आपको पता ही इस मूवी में लास्ट में सब भूल जाते हैं कि कौन है स्पाइडरमैन, यानी कि हमारे पीटर पार्कर। ये स्पाइडरमैन है, सब लोग भूल जाते हैं। हैप्पी पीटर पार्कर वो भूल जाता है और साथ आंट में की डेथ भी हो जाती है, जो कि और आपने एक चीज़ नोटिस की हुई थी, जब आंट में की डेथ होती है ग्रीन गॉब्लिन के उस क्या कहते हैं ग्लाइडर से, जैसे उसकी खुद की हुई थी पर एज उस वे में नहीं होती, पर मौत होती है उससे ही है। तो लास्ट में वो बोलती है विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने मूवी देखी है तो उसके अंदर वो चीज़ें आपने होगा अंकल बेन ने भी बोली थी यही बात। तो अगर आपने ये मूवी ये दूसरे यूनिवर्स की मूवी के साथ कनेक्ट करती है। और हाँ, क्वेश्चन था कि क्या इसमें तीनों स्पाइडरमैन हैं? आपको पता ही लग गया होगा। हाँ, इसमें तीनों स्पाइडरमैन हैं, हमारे टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और हमारे टॉम हॉलैंड। ये तीनों है और ये तीनों ही पीटर पार्कर 1 2 3 है। इन तीनों के पास ही आपको इन तीनों का जब ये मूवी के मेरे सबसे हाफ एंड में आए थे, ये तीनों जब नैट अपने उंगलियों के इशारों से वो पोर्टल खोलता है, ऑब्वियसली वो उस रिंग की वजह से कर पाता है, जिसे कोई नहीं पता कि वो रिंग से होता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा। पर उसका फोकस अच्छा था इसलिए कर पाया, नहीं तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, उसमें वो पहली बार में नहीं कर पाए थे, उनको बहुत टाइम लगा था। पर नैट जो उसका दोस्त है वो पहली बारी में कर लेता है, वो भी एक फन ट्राई में। तो आपने देखा होगा एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर, ये जब मूवीज़ में आए ना तब इतनी हूटिंग हुई पूछो मत। और इस मूवी के अंदर जब उन तीनों को दिखाया गया, उनके क्या स्पेशल है हर एक के बारे में। जैसे टोबी मैगवायर के अंदर से वेब आते हैं, एंड्रू गारफील्ड खुद बनाता है, लैब में बनाता है, और जो हमारे टॉम भाई साहब है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्धारित है है। तो ये जब तीनों की बातचीत होते हुए देखिए ना, क्या औसम सीन्स थे इनके, अगर आपने मूवी को अच्छी तरह स्पेक्टेट किया होगा। और डॉक्टर ऑक्टोपस, आप कई लोग जब मूवी के पहले रूमर्स आ रहे थे कि एक बंदा होगा विलन में से जो स्पाइडरमैन का साथ देगा, और आपको पता ही है वो कौन था, होता है डॉक्टर ऑक्टोपस। सैंडमैन ने भी साथ दिया था पर स्टार्टिंग में सिर्फ इलेक्ट्रो से बचाने के लिए, उसके बाद उनका साथ छोड़ दिया था क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ नहीं कर पाए, नल्ला है वो। पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने साथ दिया था क्योंकि उसने उसकी हेल्प कर दी थी। अब इस मूवी का मेन कैमियो ये था कि कई लोग सोच रहे, ट्रेलर जब आया था मैं खुद सोच रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन का पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते सारे अपने यूनिवर्स में वापस चले जाए, जो कि चले जाते आसानी से और आंट में भी बच जाती। पर हमारे स्पाइडरमैन को लक्ष्य लेने की इतनी गंदी आदत है, पूछो मत, कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें बचाऊंगा, और वो उसकी हेल्प कर रहा था। पर इलेक्ट्रो ने जब उस आर्क रिएक्टर को देखा तब उसकी अंदर की इच्छा जाग उठी और उसने उसको धोखा दे दिया। और साथ ही ग्रीन गॉब्लिन ने भी उसे धोखा दिया और ग्रीन गॉब्लिन ने ऑब्वियसली उसकी आंट में को भी मार दिया था। हाँ, कई लोग ये पूछ रहे कि बीच से बातें क्यों बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक रिव्यू है, ये कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टोरी क्या थी। अगर आपने मूवी देखी है, हिंदी में देखी है, तो जहाँ तक मेरे को पता है, अगर आप MCU के फैन है और थोड़ा मोटा भी अगर मूवी देखी है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके लिए आपको ये नहीं कि आपको पूरा इतिहास छांटना पड़ेगा और ब्रेकडाउन की नीड है। पर अगर आप चाहते हैं ना ब्रेकडाउन करो, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका ब्रेकडाउन भी कर दूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो इस मूवी के अंदर छठा विलन कौन था, जब आ रहे थे यार सिनिस्टर 6 है, पर इस पर छठा विलन वैसे तो कोई नहीं था, कोई छठा विलन नहीं था। हमें लीजर दिखा, साथ के इलेक्ट्रो दिखा, ग्रीन गॉब्लिन दिखा, और हमारे सैंडमैन दिखे, और डॉक्टर ऑक्टोपस दिखे। छठा विलन कोई नहीं था।
पर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम का एक छोटा सा कैमियो जरूर दिखा था। और अगर आपने पोस्ट नहीं मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन तो देख के भाई साहब, ये वैसे एक हिसाब से आप टीजर मान सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहाँ वांडा थी और उसने मल्टीवर्स के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन किया था। एज ऑब्वियस डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब मल्टीवर्स के बारे में इतना नहीं जानते थे और कई लोग सोच रहे थे इस मूवी के अंदर मतलब हमें ना मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स का कई चीज़ें पता लगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं लगी। पर ये सीन बहुत इमोशनल था। जब मेरे को 2 सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगे, तो आंट में की जब डेथ हुई और दूसरा जब मतलब सब लोग भूल गए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मतलब ये सारी चीज़ें जब सब भूल गए ना, जैसे उनका जो पुरानी मूवीज़ का सेटअप था वो बेचारा चकनाचूर हो गया। जैसे फार फ्रॉम होम में जब उसने मनाया था होम कमिंग, ये सारी मूवी का जो बेस था वो तो बेचारे नो वे होम ने कहा निकलो भगोड़े, पहली फुर्सत में निकल करके ख़त्म ही कर दिया। क्योंकि हमने होम कमिंग में देखा था कि मतलब वैसे तो वल्चर का था होम कमिंग, पर मेन उसके अंदर जो उसके नैट का था और वो चाहता था और फार फ्रॉम होम में वो एमजे से प्यार करता था, वो बताना चाहता था, पर ऐसा कुछ भी वो सारी चीज़ें भूल गए। हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि एमजे को याद है उसके एक्सप्रेशन से, बाकी अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया गया ना हमें हैप्पी दिखा। हैप्पी भी भूल चुका था कि मतलब स्पाइडरमैन के बारे में, पीटर पार्कर के बारे में और टोनी स्टार्क, और ये मतलब ना ये स्पाइडरमैन वहाँ से मतलब स्पाइडरमैन नहीं पीटर पार्कर वहाँ से एक अजनबी की तरह हो गया था। तो ये सीन बहुत ही इमोशनल था और सबसे ज़्यादा हुटिंग तब हुई जब एंड्रू गारफील्ड ने एमजे को बचाया। ये सीन अगर आप पुराने सीन का कंपेयर करोगे ना, तब उसका फेस एक्सप्रेशन आप ज़रूर देखना, नो वे होम में नोटिस करना, वैसा ही था जैसा जब एमजे का वो मतलब अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि मतलब अगर उसको बचा लेता तो भी मतलब ठीक रहता। और अब पहले था कि टॉम हॉलैंड के खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब ऑब्वियसली सब कहते हैं और टोनी स्टार्क के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं भी कहता था, पर अब हम कह सकते थे तीनों बराबर है। जैसे कि टोबी मैगवायर वाले ने उसका अपने अंकल बेन को खोया, ऐसे अंकल बेन को तो सब नहीं खोया, पर मतलब हमें टॉम हॉलैंड में तो कुछ दिखाया नहीं गया और एंड्रू गारफील्ड में भी कोई ऐसा मेन रेफरेंस नहीं रहा। दूसरा एंड्रू गारफील्ड वाली मूवी के अंदर उसने ग्वेन स्टेसी को खोया और हमारे टॉम हॉलैंड ने आंट मे को खोया। तो मतलब तीनों ने कुछ कुछ खोया। और अब जैसे फार फ्रॉम होम और नो वे होम, 2 मूवीज़ के अंदर हमें दिखा कि वो अकेला विदाउट टोनी स्टार्क, क्योंकि सिविल वॉर में टोनी स्टार्क के ऊपर डिपेंड था, उसका सूट उसने ज़रूर यूज़ किया पर उसने अपनी जो भी काम किया वो खुद से किया। होम कमिंग में भी उसने खुद नहीं पकड़ा था, वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो रहा था और नो वे होम में हमें वो पूरा अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबल दिखा। और ऑब्वियसली एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन तो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल के लिए उनका कोई टोनी स्टार्क नहीं था, काश होता। तो और इससे जो सोनी की मूवीज़ आने वाली है उनको भी एक अच्छा सेटअप मिलता है। मतलब जो स्पाइडरमैन 1, 2, 3 जो टोबी मैगवायर की है, उनके जो विलन्स है वो सारे सुधर चुके हैं। जैसे कि हमें लिजर्ड दिखा था, नहीं सॉरी लिजर्ड नहीं, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो था। स्पाइडरमैन 1 के अंदर में ग्रीन गॉब्लिन दिखा था जो कि अब सही हो चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी रियलिटी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अगर मतलब ग्रीन गॉब्लिन सही हो चुका है तो उसका जो बेटा हैरी है वो नहीं मरता। क्योंकि हैरी इसलिए नहीं मरता क्योंकि हैरी तभी ग्रीन गॉब्लिन बना था जब उसके फादर की डेथ हुई थी, पर अब तो उसके फादर की डेथ नहीं हुई है। सेकंड डॉक्टर ऑक्टोपस वो भी नहीं मरते, अब नहीं मरेंगे अपने यूनिवर्स के अंदर। और स्पाइडरमैन 3 के अंदर हमें सैंडमैन दिखा था और वो तो वैसे ही था जैसा अब है वैसे ही था, तो उसका कोई रोल नहीं है। पर हाँ ये है कि अब सैंडमैन एक असली मतलब इंसान की ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन से जो लिजर्ड थे, जो हमारे डॉक्टर कर्ट थे, वो भी अब सही हो चुके हैं, तो उनसे भी एक रियलिटी चेंज हो जाती है मतलब एंड्रू गारफील्ड की। और जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से इलेक्ट्रो, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप मूवीज़ को देखें तो सोनी की जो आगे मूवीज़ आने वाली है, इफ़ इन फ्यूचर इफ एंड्रू गारफील्ड या टोबी मैगवायर की मूवीज़ आती है तो उनका एक बेस भी इस मूवी के अंदर सेटअप हो चुका है। मैं उस स्टार्टिंग में बताया था, ये सारी जो मूवी है ये तीनों स्पाइडरमैन का एक बेस है, मतलब एक बेस सेटअप है। मतलब अब मल्टीवर्स का भी तो इसमें इतना रेफरेंस नहीं था, ये नहीं कहना वैसे तो मल्टीवर्स के ऊपर ही मूवी थी, पर जो हमें कंसेप्ट समझाना चाहिए था वो हमें लोकी में समझा दिया गया था, तो हमें इतना नहीं बताया गया। और इसके अंदर बस उनका बेस था। जैसे टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन का मेन गोल क्या है कि वो सबको जिनको चाहते हैं याद दिला सके। एंड्रू गारफील्ड और हमें टोबी मैगवायर की आई होप्स हो कि उनके फ्यूचर के बारे में पता लगे। दोस्तों लैंडिंग साइड मेरे वीडियो को यहीं पर आप करता रहा बोले रिएक्शन जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों
मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये मूवी मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर जाके देखना। वैसे तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, पर कई लोगों को चुल होती है कि हम स्पॉइलर लें उसके बाद मूवी देखने जाए। अगर आपको है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।